मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 पॉइंट्स को। आज हमारा नेशनल इनकम का सेकंड लेक्चर है। सो इट्स लेक्चर नंबर 2। ठीक है, मैं लिख देता हूँ लेक्चर नंबर 02 या क्लास नंबर 02 व्हाटएवर यू से। ठीक है, इसमें आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, सिटीजनशिप क्या होती है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस है, देन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है। तो ये 5 पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, ध्यान से सुनना। दो तरह की बाउंड्रीज होती है, एक होता है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड सेकेंड थिंग इज पॉलिटिकल बाउंड्रीज। जियोग्राफिकल बाउंड्री जो हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। पॉलिटिकल बाउंड्रीज का मतलब ये होता है लाइक हमारी एम्बेसीज यूएस में है तो वो हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज में काउंट होगा, न्यूजीलैंड में है वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में काउंट होगा, एयर इंडिया की फ्लाइट है यूके जा रही है पॉलिटिकल बाउंड्रीज में काउंट होगा, वहाँ से जो भी रेवेन्यू आएगा हमारे देश को आएगा। ठीक है, तो ये होती है पॉलिटिकल बाउंड्रीज। सो व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी सेज इट मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर और बॉर्डर्स और बाउंड्रीज व्हाटएवर यू से ऑफ अ कंट्री। इट कंसिस्ट ऑफ इन एज वेल एज आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मान लीजिए एयर इंडिया की फ्लाइट है, यहाँ से यूके जा रही है, यूके से इंडिया आ रही है, तो यूके में जाने पे भी जो उसका रेवेन्यू हो रहा है वो किस में आएगा, हमारे टेरिटरी में आएगा। बिकॉज वाई? बिकॉज दैट इज आवर पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक है, सेकेंड डोमेस्टिक टेरिटरी वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम दूसरा इस पे बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है कि वैसा कोई भी सिटीजन जो किसी कंट्री में, इन एनी कंट्री, नॉट स्पेसिफिकली अबाउट इंडिया, किसी भी देश में 1 साल या 1 साल से ज्यादा रह रहा है, प्लस हिज और हर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। उसका खाना पीना कपड़ा हर कुछ उसी देश से मिल रहा हो, मतलब पैसा वहां से वो कमा रहा है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, दैट इज नॉर्मल रेसिडेंट। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाज डोमेस्टिक टेरिटरी, कंप्लीट हो गया। सेकंड था हमारा नॉर्मल रेसिडेंट, डन। ठीक है, मान लीजिए यूएस का कोई आदमी है, 1 साल पहले इंडिया आया हो, इंडिया में आकर काम कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। यहाँ के लोग यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं, अगर 1 साल या 1 साल से ज्यादा काम करे तो उनको वहां का क्या कहा जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होता है? जन्म का प्रमाण या फिर स्थानीय निवासी किसको कहते हैं? सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजन ऑफ एनी कंट्री इज नोन एज, जिसके पास होता है वो सर्टिफिकेट, वो आता है सिटीजनशिप के अंडर में। ठीक है, तो सिटीजनशिप आपको 2 तरह से मिलता है, एक तो या तो मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ बाय बर्थ, या दूसरा बाय लीगल प्रोविजन। अभी कैसा है, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, इसका प्रूफ क्या है, मैंने यहाँ पे जन्म भी लिया है प्लस मेरे पास लीगल प्रोविजन भी है। लेकिन यहाँ का इंडिया में रहने वाला कोई इंसान अमेरिका में जाकर सेटल होता है, ठीक है, वो वहाँ का सिटीजन कब कहलाएगा, बाय लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन क्या है, ग्रीन कार्ड, लाइक इन केस ऑफ यूएसए। उसके पास अगर ग्रीन कार्ड है तो यूएस का सिटीजन हो गया, या फिर बाय बर्थ उसके जो बच्चे होंगे वो तो ऐसे ही ऑटोमेटिक बन गए वहां के सिटीजन। ठीक है, तो ये होता है सिटीजनशिप। Now we will discuss on some concepts like factor income and transfer income. तो हम क्या बात करते थे, फैक्टर सर्विस की बात करते थे, फैक्टर इनकम की बात करते थे। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या है, इनकम अर्न बाय फैक्टर सर्विसेज इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विस यानी मेहनत करके जो पैसा कमाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम अर्न बाय लक और विदाउट एनी सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। सरकार ने सब्सिडी दे दी, क्या आएगा, ट्रांसफर इनकम। उसमें मेरा मेहनत नहीं है, मुझे गिफ्ट के तौर पे मिला हुआ, स्कॉलरशिप है, गिफ्ट के तौर पे मिला हुआ। ठीक है, फैक्टर इनकम को ही हम सिर्फ नेशनल इनकम के कंपटीशन में ऐड करते हैं। मोस्ट क्रूशियल थिंग, ओनली फैक्टर इनकम इज कंसिडर्ड इन द नेशनल इनकम। योर ट्रांसफर इनकम इज नॉट कंसिडर्ड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है फैक्टर इनकम का, सैलरी हो गया, वेज हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सॉरी फैक्टर इनकम का। एंड ट्रांसफर इनकम का क्या है,
गैम्बलिंग, स्कॉलरशिप, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। ठीक है, सब्सिडी। तो यहाँ पे हमारा ये था फोर्थ कॉन्सेप्ट। पहला हमने बात किया डोमेस्टिक टेरिटरी, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट, एनीवन रिसाइडिंग इन एनी कंट्री फॉर मोर देन और 1 ईयर एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, मतलब खाना पीना उसका वहां से होना चाहिए, दैट इज नॉर्मल रेसिडेंट। सिटीजनशिप, या तो जन्म लेना चाहिए वहां पे, या तो फिर लीगल प्रोविजन होना चाहिए। इन केस ऑफ यूएसए इट्स ग्रीन कार्ड, इन इंडिया इट्स वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, व्हाटएवर यू से। ठीक है, अभी क्या है फिर फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम समझ लीजिए, मेहनत से कमाया पैसा फैक्टर इनकम, बाय लक ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, सैलरी बेसिस प्रॉफिट, मेहनत से कमाया जाने वाली चीज, इससे फैक्टर इनकम कहलाता है। गैम्बलिंग, स्कॉलरशिप, सब्सिडी बिना मेहनत का आ रहा है, ट्रांसफर इनकम में आता है। ठीक है, नाउ इट्स द फिफ्थ कॉन्सेप्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। सो इट सेज द गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, मतलब बिल्कुल अंतिम स्टेज पर आकर के जिसका यूज हो रहा है उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। तो मान लीजिए कि अगर एक चीनी है, ठीक है, शुगर है, अगर हम खरीद रहे हैं घर में चाय बनाने के लिए, देन दैट्स अ फाइनल गुड फॉर मी। बट एक हलवाई सेम चीनी को खरीद रहा है तो दैट्स एन इंटरमीडिएट गुड, राइट? क्योंकि हम फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो वो रॉ मटेरियल है, वो लेगा, उससे चाय बनाएगा, फिर बेचेगा, फिर पैसे कमाएगा। ठीक है, फाइनल गुड नॉट फर्दर प्रोसेस्ड, ये फर्दर प्रोसेस्ड। ठीक है, फाइनल गुड्स जो होते हैं ये नेशनल इनकम में लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं। अभी जैसे हमने बात किया शुगर का एग्जांपल लिया, तो सेम यहाँ पे है, इट डिपेंड्स ऑन द यूज व्हिच डिटरमाइंस वेदर अ प्रोडक्ट इज फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स, राइट? किसी इस्तेमाल हम किस तरीके से करने वाले हैं, या तो कमर्शियल पर्पज से यूज हो रहा है या फिर अंतिम स्टेज पे आके इसका यूज हो रहा है, ये डिसाइड करता है कि वेदर दैट गुड इज अ फाइनल और इंटरमीडिएट। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो सेम फाइनेंशियल ईयर में कंज्यूम होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम फाइनल गुड। अगर मैंने रॉ मटेरियल लिया कि बेचना है, बट मैं इस साल नहीं बेच पाया, अगले साल बिक रहा है, तो वो फाइनल गुड्स में काउंट होगा जब नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करेंगे तब। ओके स्टूडेंट, वन मोर थिंग, अगर वैसी कुछ भी लाइक अभी हमने रफेल क्या कहते हैं उसको, लड़ाकू विमान आया जो हमारा, उसके बाद फिर जो भी सबमरीन्स हैं या फिर जो भी ऐसे चीज़ें जो कि गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, या फिर गवर्नमेंट के कार्स हो गए, बस हो गए, दैट इज काउंट अंडर इंटरमीडिएट गुड्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। जितने भी गन्स हो गए, ठीक है, फिर गवर्नमेंट के बस हो गए, कार हो गए, लेकिन किसके, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूज में आने वाले, गवर्नमेंट के, दैट कम्स अंडर इंटरमीडिएट गुड्स। अगर आपको लेक्चर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो चैनल को, बट डू शेयर द वीडियो टू योर कलीग्स, टू योर क्लासमेट्स, so that whosoever is in the need, they will get the right thing at the tip of their finger. Thank you.